बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लेक्चर नंबर 10 में हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं x प्लस 4 की पावर 1/3 का। तो बेटा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हुए हमें बाइनोमियल सीरीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। तो बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला जो है ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 8 में पढ़ा होगा। तो क्या फार्मूला है? 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू 100। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो रेज होता है कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमने जो है वो बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लगाना है और कहाँ पर हमने सिंपल जो है वो सॉल्व करना है। बात यह है कि जहाँ पर ये पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाए, पावर जो है वो नेगेटिव में आ जाए, या पावर जो है वो क्यूब से ग्रेटर हो जाए, तो आपने बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला यूज करना है। इसलिए कि अगर ये पावर स्क्वायर हो, x प्लस 4 की पावर 2 हो, तो हम स्क्वायर का फार्मूला खोल सकते हैं। अगर यहाँ x प्लस 4 की पावर 3 हो तो हम क्यूब का फार्मूला खोल सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब क्यूब से ग्रेटर वैल्यू आ जाए, या ये पावर फ्रैक्शन में आ जाए, या ये पावर नेगेटिव में आ जाए, तो हमने बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला यूज करना है। बाकी प्रोसेस जो है वो वैसे ही है जैसे कि हमने पहले कुछ प्रोसेस किए थे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। जहाँ पर x है वहाँ हमने x प्लस डेल्टा x कर दिया। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, 2 माइनस 1। जहां पर जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। अगर ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपके नेक्स्ट आने वाले जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इसी को जरा गौर से सुनिए। इट विल बी कैंसल्ड डेल्टा y इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो मैं स्टेप्स बताने लगा हूँ अगले तमाम क्वेश्चंस में यही स्टेप्स यूज होते हैं। ये गौर करें जरा, ये क्या लिखा है? x प्लस 4। तो यहाँ से आपने x प्लस 4 जो है उसको आपने सेपरेट करना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस 4 और प्लस डेल्टा x 1/3। अब यहाँ से x प्लस 4 जो है इसको हमने कॉमन लेना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस 4। तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा? इस सारी वैल्यू की जगह पर आएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 और ये पावर 1/3 और इसकी पावर भी 1/3। क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है जो हमने बाहर लिखी है वो हमने यहीं से निकाली है। तो जब इसकी पावर 1/3 है तो इसकी पावर भी 1/3 होगी, इसकी पावर भी 1/3 होगी और ये एज इट इज। अब यहां पर ये x प्लस 4 की पावर 1/3 ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको आप यहां से कॉमन लेते हैं। तो ब्रैकेट में रह जाएगा मेरे पास 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4, इसकी पावर 1/3 और माइनस इसकी जगह पे आ जाएगा 1। मैं स्टेप को रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर देखा कि ये जो x प्लस 4 है, मैंने यहां पर भी x प्लस 4 को अलग कर दिया, डेल्टा x को अलग कर दिया। ये x प्लस 4 जो है ये वैल्यू मैंने यहां से कॉमन ले ली। यहां से जब x प्लस 4 की कॉमन लूंगा तो इसकी जगह बचेगा 1 और ये x प्लस 4 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाए। अब ये पावर 1/3 है इसलिए यहाँ पर भी 1/3 लिखेंगे और ये वैल्यू हमने यहीं से बाहर निकाली है तो इसकी पावर भी 1/3। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो चुकी है तो इन दोनों को मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ पर ये वैल्यू बचेगी और माइनस इसकी जगह पे 1 है। अब ये जो क्वेश्चन मेरे पास इस वक्त ये जो स्टेप बना है, यहां पर हम ये बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लगाएं।
अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो स्टेप्स कुछ और होंगे, अगले क्वेश्चन में स्टेप्स कुछ और होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये बात याद रखनी है कि जो स्टेप यहाँ पर बनेगा वही स्टेप आपने यहाँ से कॉमन लेना है, ठीक है। और हर क्वेश्चन में यहाँ पर 1 जरूर आएगा। हाँ, ये हो सकता है किसी कभी ये 1 जो है वो इस तरफ आ जाए या इस तरफ आ जाए, ये क्वेश्चन के मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन 1 यहाँ पर जरूर आएगा। आगे चलते हैं। डेल्टा y इक्वल टू x प्लस 4 की पावर 1/3। अब ये देखें, ये क्या लिखा है, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4, इसकी पावर 1/3। इसको इसके साथ कंपेयर करें, क्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर डेल्टा x ओवर x प्लस 4, यहाँ पर n है, यहाँ पर 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर n है वहां वहां पर आप 1/3 लिख दें, और जहां पर x है वहां पर डेल्टा x ओवर x प्लस 4 लिख दें। तो अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं कि 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर x प्लस 4 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और n में ये जो -1 मैं लिख रहा हूं, ये -1 वही है जो यहाँ पर आया। अब यहाँ पर ये 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद x प्लस 4 की पावर 1/3, और हमारे पास यहाँ बचेगा 1/3 डेल्टा x ओवर x प्लस 4, 1/3। इसको चले, इसको भी एज इट इज ही हम रहने देते हैं, ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4 प्लस डॉट 1/3 डेल्टा x ओवर x प्लस 4, ये 1/3 यहाँ भी है, डेल्टा x ओवर x प्लस 4 यहाँ भी है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ। फिर बताता चलूं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्टेप्स कुछ और हैं और अगले क्वेश्चन में कुछ और है, नहीं। जिस तरह की वैल्यूज यहाँ कॉमन आ रही हैं उसी तरह की वैल्यूज दूसरे क्वेश्चन में भी आएंगी। तो ये कॉमन आ गया, यहाँ ये 1 ओवर 2 फैक्टोरियल है, यहाँ रह गया 1/3 माइनस 1, और ये 1 सा टाइम बचेगा प्लस 1। अब यहाँ पर हम अगले स्टेप पे दोनों तरफ डेल्टा x के हम डिवाइड करें। हाँ, ये चीज देखें कि ये x प्लस 4 की पावर 1/3 है, ये x प्लस 4 की पावर 1 है, तो मैं ये वाली वैल्यू नीचे जाके माइनस कर दूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 माइनस 1/3। और ये मैंने डेल्टा x पे डिवाइड कर दिया, इधर भी डेल्टा x पे डिवाइड कर दिया, इधर भी डेल्टा x पे डिवाइड कर दिया। तो अब ये डेल्टा x जो है इस डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा। आपकी मर्जी है कि इस 1 ओवर डेल्टा x को आप यहाँ लिख दें या यहाँ स्टार्ट में लिख दें, इट्स अप टू यू। अब हमारे पास बच गया डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू, ये ऊपर बच गया 1, नीचे 3, तो इसका एलसीएम लेने के बाद ये आएगा 2/3, 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4, अब इसके ऊपर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब लाजमी बात है कि जहां पर डेल्टा x होगा वहां पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये खत्म होने वाला है। अब ये तो बन जाएगा जी हमारे पास dy ओवर dx, dy बाय dx इक्वल टू
1/3 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 2/3। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, जब यहाँ पर डेल्टा एक्स का 0 लिखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 0। और इससे आगे जितनी भी टर्म्स होंगी वो हर टर्म की जगह पे हम 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव बना वो बना जी 1/3 एक्स प्लस 4 की पावर 2/3। अब आगे मैं आपको हिंट देता चलूं कि 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इसी तरीके से आपने करना है। मैं आपको ये थोड़ा सा हिंट दे दूं कि इसको, ताकि आपका जो है ना वो काम चल पड़े। देखें, मैं ये कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं जस्ट हिंट दूंगा। ये देखें, ये x प्लस 2 स्क्वायर रूट है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 1/2 लिखेंगे और आगे यही प्रोसेस जो है वो रिपीट कर देंगे। सिमिलरली इसका पार्ट सेकंड देखें, ये लिखा हुआ है 1/x प्लस a का स्क्वायर रूट। इसको आप y इक्वल टू ये लिखेंगे जी x प्लस a स्क्वायर रूट। इसको पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, ये 1/2, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा -1/2। अब मुझे बताएं कि पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है कि वहां पर लिखा हुआ था x प्लस 4 और पावर थी 1/3। अब यहाँ पर लिखा है x प्लस a और पावर है -1/2। इसी तरीके से आप आ जाएं 2.2 एक्सरसाइज की तरफ, तो बिल्कुल यही मेथड जो है वो आपने यूज करना है। तो लेकिन मैं 2.2 में से एक क्वेश्चन जो है वो भी आपको कर देता हूँ ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो मजीद दूर हो जाए। थैंक यू।